चलिए, त्रिभुज के आधार में 33.1/3% की वृद्धि। 33.1/3 मतलब 33 या 99 और एक 100/3। 100/3 प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए 100 से भाग, 100 कटेगा तो इसका भिन्न रूप कितना हो गया? 1/3 हो गया। और ये वृद्धि है, वृद्धि वृद्धि, ठीक है। इसका अर्थ क्या है आपको पता है? इसका अर्थ यह है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं आधार और मैं ऐसे करके एक लिख दूं, ठीक है, तो इधर मैं लिखूंगा पुराना और इधर लिखूंगा नया, ठीक है। तो पुराना आधार कितना लिखेंगे? 3। और नया कितना लिखेंगे बताओ? क्यों 4? वृद्धि हो रही है, 3 में 1 जुड़ेगा, 3 में 1 जुड़ेगा, 4 आएगा। समझ में आया ना? ऐसे हो जाएगा। और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है बाबू? 16 से ही 2/3%। तो कितना हो जाएगा? 16 थी 48, 2 50/3%। 50/3 और बाजू में 100 भी लिखेंगे। 50 से कम 50 सुनी तो 1/6 हो गया। अर्थात अब ये कमी हो रही है, तो पुरानी ऊंचाई अगर 6 होगी तो नई ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि ये कम हो रहा है ना, माइनस में, ये प्लस में है, तो ये 5 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल मतलब होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। पता है ना आपको ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र? तो पुराना क्षेत्रफल और नया क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आधार गुणित ऊंचाई को गुणा करके, मतलब आधार और ऊंचाई को गुणा करके 2 से भाग दे रहे हैं, तो 6 × 18, 9 इधर ये आ जाएगा, 5 चौके 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। तो क्षेत्रफल में देखो क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, 9 से 10 हो रहा है, तो 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो बढ़ोतरी 1 की हुई, ठीक है। और 9 लिखेंगे नीचे और गुना 100 करेंगे और परसेंट करेंगे, तो 11 नहीं है 99 होता है सर, ठीक है। तो 11 से ही 1/9% आपका आंसर आ गया, है नहीं? हाँ वही तो। देखो, एक संख्या में 40% की वृद्धि हुई, फिर 15% की कमी, फिर 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी। कुल वृद्धि या कमी जो भी हुआ होगा आपको ज्ञात करना है। ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले बार में क्या हुआ? ये इधर मैं लिखता हूँ पुराना नया। 40% की बढ़ोतरी हो रही है। 40% मतलब आप समझ गए हो कि 2/5। हम लोग रोजाना लिखते हैं इसको, ठीक है। 40% मतलब 2/5। यकीन नहीं है तो आप 40/100 कर लो, उसके बाद 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5 हो गया। 2/5 में मैं 5 इधर लिखूंगा और ये वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है करके 5 2 कितना कर दूंगा? 7 इधर कर दूंगा, ठीक है ना। चलो फिर क्या हो रहा है? 15% की कमी। 15 कैसे लिखेंगे बताओ बाबू? 15/100, 5×3 = 15, 5 बीसम तो 3/20, तो 20 इधर लिखूंगा और 17 इधर लिखूंगा। क्यों? क्योंकि 15% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो 20 इधर लिखूंगा और 20 - 3, ऊपर वाला माइनस कर दूंगा और 17 इधर लिखूंगा, ठीक है ना। ये पुराने आंकड़े नए आंकड़े तैयार होते जा रहे हैं। तीसरा क्या हो रहा है? फिर 20% की क्या हो रही है? वृद्धि। 20% को कैसे लिख सकते हैं बताओ? 1/5। 20/100 करोगे तो 1/5। 5 को इधर लिखूंगा और इधर क्या लिखूंगा? 6 क्यों लिखूंगा? क्योंकि वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि में क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। चलो अगला क्या हो रहा है बताओ? शीतल बताओ अगला क्या हो रहा है? 20% की कमी। आओ भाई, कमी में फिर 5 इधर आएगा, लेकिन उधर क्या आएगा? हाँ गुड, 5 तो नीचे लिखना है, लेकिन उधर क्या लिखना है? 4। काई को 4? कमी हो रही है इसलिए 4, ठीक है। अब आपको इधर पुराना प्राप्त करना है और इधर नया प्राप्त करना है, ठीक है ना। चलिए बताइए, गुणा करो सबको, सबको गुणा करो। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 पंचे 500, 2500, है नहीं भाई? और इधर क्या होगा? 6 चौक 24 और 24 सत्ते 168 और 168 × 17,
ठीक है, पक्का। उसके बाद आप देख लो कि कौन ज़्यादा कम है, 17 से इसको गुणा करके देखो, 2856। तो बड़ा है कि कम हो रहा है? बड़ा है। और कितना बड़ा है? 356 बड़ा है। देखो ये 2500 है और 2856 है, मतलब 356 बड़ा है। किसमें से बड़ा है? 2500 में से बड़ा है। और गुणा क्या करना पड़ेगा? 100, आपको परसेंट मिलेगा, डबल शून्य कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? 356 को आप 25 से काटने के बजाय आप क्या करो पता है? 4 को ऊपर नीचे गुणा कर दो, ज्यादा सस्ता है पड़ेगा। ठीक है, कैसे बताऊं? देखो, 6×4 = 24, हासिल है 2, 4×5 = 20, 2 22, हासिल 2, 4×3 = 12, 2 14 बटे 100 हो गया। 100 होने के नाते आप पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 2-4%। समझ में आएगा कैसे हुआ? कहीं डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इनको गुणा किए तो 2856 आया, ये 2500 था, ये 2856 हुआ, बढ़ोतरी दिख रहा है। कितने का बढ़ोतरी दिख रहा है? 356 का। बढ़ोतरी पुराने वाले में होती तो 2500 गुणित 100 के परसेंट में बनाने के लिए डबल जीरो कट गया, 356 बटे 25 बचा था। 25 आप इसको काटते ना तब भी आपका आंसर उतना ही आता, लेकिन हमने क्या किया? 4 को ऊपर नीचे गुणा किया ताकि नीचे वाला 2500 100 बन जाए, तो 100 नीचे रहता है ना तो ज्यादा आसान पड़ता है। तो 4 से इसको गुणा करना बहुत आसान हुआ, और 100 का भाग करेंगे तो पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। 4×6 = 24, हासिल आई 2, 4×5 = 20, 2 22, हासिल आई 2, 4×3 = 12, 2 14। सही है, समझ में आया? एक और मस्त वाली बात बताऊं मैं आपको, जबरदस्त वाली बात। देखो, इस कॉलम में और इस कॉलम में आप आमने सामने देखो, कुछ संख्या कॉमन दिख रही है क्या? जैसे यहाँ 5 है, 5 3 बार दिख गया, यहाँ पे एक भी बार 5 दिख रहा है क्या? या यहाँ 4 है तो वहां 4 नहीं दिख रहा है? अगर कॉमन दिखता ना तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक बात की बात मान लो, ठीक है, यहाँ 4 रहता, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है ना, ये सवाल खत्म हो चुका है, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। मान लो यहाँ 4 दिखता, अब आपको कोई एक ऐसी संख्या दिख रही है जो इस कॉलम दोनों में है, तो हाँ अब आपको 4 दिख रहा है, भले पोजीशन अलग अलग हो, उसके सीध में भले मत हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ना सेम सेम। तो आप क्या करना पता है? गुणा करते टाइम ना उस कॉमन चीज को छोड़ देना, यानी इनमें से इन तीनों गुणा कर लेना, उनमें से उन तीनों गुणा कर लेना, उन कॉमन चीज को छोड़ देना, आपका आंसर सेम आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम लोग गुणा करते हैं तो आखिर जाके तुम लोग बटे ही तो करते हो ना। तो सोचो, अगर मैं 4 को गुणा कर देता तो इसमें 4 का गुणा हो चुका, इसमें भी गुणा, आखिर 4 कॉमन निकल के कट जाता। मुझे बोलो समझ में आ रहा है? तो आप ना जो कॉमन चीज रहेगा ना उसको हटा देना, ठीक है ना? अगर दो दो चीज तीन तीन चीज कॉमन निकले तो उसको हटा देना, सवाल छोटा होते जाएगा आपके पास कैलकुलेशन। इससे हाँ, उससे तो हमको तो वो वाले ए और बी में ही पता है ना, बस। समझ में आ रहा है? और भी लंबा बनेगा, इससे बताओ कितने कम समय में बन गया है नहीं भाई? चलो अगला वाला बना लोगे? 9%। हाँ, देखो ध्यान से देखिएगा, एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई। कौन से सूत्र से बनाओगे? अपना वो वाला सूत्र, इसमें काम कर जाएगा आसानी से। a - b - ab बटे 100, 30 की बढ़ोतरी 30 की कमी, 30 गुणित 30 बटे 100%। अच्छा एक बात देखो तो, जबरदस्त बात, यहाँ पे आपको बहुत सी चीज सीखने को मिल रहा है। किसी भी संख्या में कोई प्रतिशत बढ़ रहा है, फिर उतना ही प्रतिशत अगर कम हो रहा है तो कुल मिला के कमी ही होगी। ओवरऑल देखा जाए तो कमी होगी, ये बात याद रखना। फिर से, किसी संख्या में कुछ चीज पहले वृद्धि हुई, कमी ही होता है। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले वृद्धि हो और बाद में कमी हो, या फिर पहले कमी हो और बाद में वृद्धि हो, लेकिन अगर आंकड़ा आपका सेम है, उतने ही प्रतिशत का वृद्धि और उतने ही प्रतिशत का कमी हो रहा है, या पहले उतने ही प्रतिशत का कमी बाद में उतने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो कमी ही होगा। क्यों बताऊं? क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं, देख लो। अभी देखो ए और बी की जगह 30-30 रखोगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना।
अगर मान लो पहले कमी हुआ रहता बाद में वृद्धि हो रहा था तो ये माइनस और ये प्लस हुआ रहता, कटता तो वैसे भी, अब बचना इन्हीं को है, और माइनस में ही बचना है। क्यों माइनस में बचना है? क्योंकि एक बढ़ा है एक कम हो रहा है, तो प्लस माइनस करके माइनस में ही आएगा। ये तो शून्य 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 कटेगा, कितना परसेंट का कमी हुआ? 9% का कमी हुआ। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि संख्या में अगर उतने ही प्रतिशत का वृद्धि और उतने ही प्रतिशत का कमी, चाहे पहले कुछ भी हो, पहले कमी हो के बाद में वृद्धि हो या पहले वृद्धि हो के बाद में कमी हो, अगर उतना ही प्रतिशत का ये हो रहा है तो ओवरऑल देखा जाए तो कमी होगा, और कमी होने के लिए फिर ये सूत्र है। अच्छा, जब आपको पता है कि सर सेम सेम होने पर ये कट ही जाएगा, कटनच है, तो बचेगा क्या आपके पास? वो जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है ना, बस उसी का वर्ग बटे 100। यानी अगर इसको हम सूत्र रूप में बना के लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि अगर किसी संख्या में x प्रतिशत कमी, फिर x प्रतिशत क्या हो गई, या इसका उल्टा भी, x प्रतिशत पहले वृद्धि हो गई बाद में x प्रतिशत कमी हो गई, तो ओवरऑल देखा जाए तो कुल मिला के उसमें कमी ही होगी, और उस कमी का प्रतिशत होगा x² बटे 100%। तो ये कैसे आया? आप देखो ना, 30 कट गया और क्या बचा आपके पास? 30² बटे 100, 30² बटे 100। तो ये सूत्र बन गया। नहीं समझ में आया क्या? तो डायरेक्ट सूत्र याद रखो तब भी अच्छा, नहीं तो मान रख दो तब भी अच्छा। हाँ, कई लोग सोचते हैं अरे वो अतनज बढ़े थे फिर वो अतनज कम होते भी, कुछ नहीं आया, ना न कमी न वृद्धि करके उसको लगा देते हैं। कई लोग होंगे ऐसे, कई लोग होंगे। अच्छा हाँ सही बात है।